नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जूनियर हाई स्कूल लम्भुआ में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। पूर्ण संतोष, ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष राय, लम्भुआ, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले के नगर पंचायत लम्भुआ स्थित जूनियर हाई स्कूल में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार और अध्यापन की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि किसी निजी कारणवश वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। संगोष्ठी के मुख्य बिंदु: शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की गई। आधुनिक तकनीक का उपयोग, शिक्षण में डिजिटल टूल्स और तकनीकी संसाधनों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। 3. पढ़ाई के प्रति जागरूकता, छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए नवाचार के तरीकों पर जोर दिया गया। विशिष्ट अतिथियों का संबोधन। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने अध्यापन महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों पर दिया। स्थानीय समुदाय की भागीदारी। कार्यक्रम में स्थानीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए, शिक्षा में सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम का समापन संगोष्ठी का समापन शिक्षकों को प्रेरित करने वाले संदेशों के साथ हुआ। कार्यक्रम आयोजन किस तरह के कार्यक्रम था आपका? आज हमारी जो ग्राम प्रधान की एक ब्लॉक संगोष्ठी थी, इसमें हमारे जितने भी स्कूल संचालित होते हैं वो किसी ना किसी गांव में या किसी किसी नगर क्षेत्र में किसी हिस्से में होते हैं, और वहाँ के जो वार्ड मेंबर्स और जिनके ग्राम प्रधान होते हैं उनकी उसमें विशेष भूमिका होती है। स्कूल संचालन में अभिभावकों के बीच में जो जागरूकता लाना और उनका मैसेज पहुँचाना, जैसे कि डीवीटी का पैसा जो 1200 रुपये आता है उसका भी खर्च सदुपयोग हो सके। हमारे स्कूल में जो कायाकल्प किया जा रहा है उनमें उनकी विशेष भूमिका होती है। सभी उनकी विशेष तौर पे उनकी संवेदनशीलता, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए इसको जागरूकता प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया। सर, अभी काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की बाउंड्री नहीं हो सकी है और खंड विकास अधिकारी महोदय अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जिसमें से दिव्यांग शौचालय नहीं बने। हाँ, हमारे यहाँ मेजर लेवल पे अभी ये इशू था। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बाउंड्री वॉल्स थे, तो उनके लिए अभी इसीलिए ऐसी संगोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। लगभग हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल 85% तक संतृप्त हो चुकी हैं। 15% हमारे यहाँ जो बाउंड्री वॉल छूटी हुई है वो इसको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और रही CWSN टॉयलेट की बात, तो उसके लिए भी उन्होंने ब्लॉक प्रमुख जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उसको अतिशीघ्र संतृप्त कराएंगे। सर, परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्कूलों में बच्चे कैसे बढ़ें, आपने अभी आह्वान किया मंच के माध्यम से, लेकिन जो सरकारी शिक्षा के अपने बच्चों की वो स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? आज भी वैसे कहा जाए तो ये एक माइंडसेट का खेल है। आज हमारे जो स्कूल्स हैं, यदि आप वहाँ पे विज़िट करने जाएँ तो उन स्कूल्स में आज भी हमारे यहाँ बाकायदा TLM है, बाकायदा पूरी व्यवस्था है, टीचर्स हैं और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। वो टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं। इस माइंडसेट के लिए है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी जगह में देखने को मिली जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को ही शुरुआत में जो आंगनबाड़ी में भी अपने बच्चों को वहीं पर डाला, आपकी प्राथमिक भी कराई और द्वितीय कराई, फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत 25% जो लम्भुआ का, क्या सर कुछ बताना चाहेंगे कितना % हमारे यहाँ RTE के तहत हमारे पास 25% होता है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था तब हमारे पास 350 विद्यालय रजिस्टर्ड थे और टोटल 1500 वैकेंसी थी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। और इस समय हमारे पास लगभग 6500 वैकेंसी हैं और लगभग हमने 850 स्कूलों को रजिस्टर्ड करवाया है। सर, ऐसे यहाँ पे लम्भुआ ब्लॉक की बात की जाए, ऐसे स्कूलों को इसमें चयनित किए गए हैं जो कि मानक विहीन है, ऐसे IRT के तहत। देखिए, RTE कभी भी उन स्कूलों को चयन नहीं करता है। कभी भी वो RTE इस बात को नहीं देखता कि स्कूल की मान्यता, ये मान्यता से संबंधित होता है। यदि कोई स्कूल मानक विहीन है तो उसकी मान्यता ही नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे कोई संज्ञान में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि उनका नियम ये है, यदि जिन मानकों पे आपको मान्यता मिली है तो उनको उसको कंटिन्यू रखना होगा। पर साथ ही साथ यदि वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो उसको RTE में 25% कोटा लेना ही होगा। ये आज के कार्यक्रम के माध्यम से आए हुए प्रधानगण को और
शिक्षकों को क्या आपका संदेश है? हमारा संदेश ये है कि जो स्कूल चलता है वास्तव में उसमें जो अहम भूमिका होती है ज़मीनी स्तर पे वो शिक्षा के में क्षेत्र में काम करने वाले टीचर्स और वहाँ के जो आसपास का समुदाय होता है जिनके मुखिया प्रधान होते हैं, उन दोनों के सहयोग से स्कूल चलता है। जब तक उन दोनों की एक दूसरे के बीच में सामंजस्य नहीं होगा तब तक हमारे जो मुख्य लक्ष्य हैं, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे हमारी कोई भी व्यवस्था हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा शिक्षित हो और बच्चा आए। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक वहाँ पे रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चे को बड़ी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, या शिक्षक भी हों। वैसे तो जनरली हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स लिए गए थे, आज भी हमारे बहुत जगह इस स्कूल्स हैं, वहाँ पर ब्लॉक लेवल पे हो गए या विभिन्न स्तरों से हो गए, यहाँ पे सड़कें बनाई जा चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स यदि संगानित आते हैं तो हम अपने संबंधित विकास अधिकारी या फिर जो हमारे उच्च स्तर होते हैं वहाँ पे उनको अवगत करा दिया जाता है कि वहाँ पे उसको प्रधान व देखा जाए सर, प्रधान व शिक्षक में असमंजस न होने की वजह से वहाँ पे विकास नहीं हो पाता। विकास जो हाँ, ये देखो ऐसा सामंजस्य का प्रॉब्लम 90% जगह तो सामंजस्य है, लेकिन यदि कुछ जगह गैप है, उसी गैप को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। वास्तव में स्कूल किसी एक विभाग का, किसी एक जगह का नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो वहीं के अभिभावक का है, स्कूल उनके प्रधान का ही है। सब लोगों के बीच में सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो, इसी अवेयरनेस को लेकर प्रोग्राम। काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो कि बाउंड्री वाल से लेकर तमाम ऐसे गिर गई हैं, लेकिन वहाँ पे आवारा पशुओं का आतंक रहता है, बच्चों को कभी भी खतरा भी बढ़ सकता है। इस पे क्या कहना आपका? यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी हमारी बाउंड्री वॉल में यदि कोई ऐसा दिक्कत आती है, यदि वो बीच में है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग हमारे जो टीचर्स होते हैं हमें खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमें उपलब्ध कराते हैं, उसको हम ऊपर भेजते हैं और वहाँ से फंड आता था जिसको मेजर रिपेयर का फंड कहते हैं। उसके तहत उसको क्या किया जाता है, निर्माण कार्य कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ जितने अध्यापक उपस्थित हैं और सारे बच्चे, सभी को पहले मेरा सादर नमस्कार। ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है आज, गोष्ठी जो ऑर्गेनाइज की है, बेसिकली आप अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे, जो अभी तक मैंने देखा है यहाँ पे जैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देख के आपको भी समझ में आएगा कि ये जो प्रोग्राम है उसका बेसिक पर्पस अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाना है। हम जैसा कि अभी यहाँ पे सारी बातें वैसे साहब ने, वीडियो साहब, लगभग सारी बातें इन्होंने कह दी हैं, मेरे लिए ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब राइट टू एजुकेशन आया है, आप जब थोड़ा देखेंगे, जब 50-60 साल पहले या ब्रिटिश पीरियड में जब आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि उस समय जो एजुकेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत अलग था। प्राइमरी स्कूल्स में जैसे हमारे भी जो माँ बाप हैं वो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं कहीं से पढ़े थे, उनके लिए भी एजुकेशन प्राइमरी ही रही है। यूपी बोर्ड आज बहुत मोस्टली आप देखेंगे तो एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आज की डेट में अगर आप प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति देखेंगे तो पहले के मुकाबले उसकी स्थिति बहुत बेहतर है। उसके पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके जो अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जैसे हम निपुण जो स्कीम जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके बाद लागू हुआ है। उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कायाकल्प, जिसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं विद्यालयों की, तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस किसका है? अगर वो आपका स्कूल नगर में है तो नगर पंचायत, ब्लॉक में है तो ब्लॉक पंचायत। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल के काम कर रहे हैं। तो मुझे इस पे ज़्यादा गौर नहीं देना क्योंकि काफ़ी बातें इस पे हो चुकी है। मेरा केवल यहाँ पे एक रिक्वेस्ट यहाँ के टीचर्स से सबसे मैं ये उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छी फील्ड में हैं और स्पेशली बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से हमारा एक फाउंडेशन बिल्डअप होता है, तो आपकी एज ए टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर जितने बच्चे हैं या जिनको आप पढ़ाते हैं तो उनको अपने बच्चे के समान ट्रीट करिए, क्योंकि आप उनका करियर, उनका फ्यूचर शेप कर रहे हैं। तो जैसे एक आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े। पर मैंने देखा है कि जब वही टीचर स्कूल में आके प्राइमरी स्कूल का अगर वो टीचर पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस आ जाता है। प्लीज़ वो मत करिए, क्योंकि जो बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं वो भी कहीं से आ रहे हैं, शायद उनके पास उतनी सुविधा नहीं है या उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज सकें। तो आपकी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी, यहाँ जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था और निश्चित ही आज की डेट में लड़कियाँ लड़कियों से कम नहीं है, दोनों ही बराबरी पे हैं
और मैं चाहूँगी कि एक जो स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में है 99% वो रिड्यूस हो जाए। अभी आप देखोगे तो शहरों में तो काफ़ी विकास हुआ है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाओगे कि कहीं पे वो माइंडसेट अभी भी है कि वो एक डिफरेंस आ जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। तो वी एज अ पर्सन, आपकी इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब तक आप अपनी सराउंडिंग को नहीं एजुकेट करेंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं अगर वो अवेयर होंगे तो वही चीज़ आगे बढ़ेगी। जैसे मेरा ये मानना है, आपके फैमिली से अगर एक बच्चा भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आपकी जनरेशन 25 to 30 ईयर्स अहेड हो जाएगी, 25-30 साल आप आगे बढ़ जाएंगे अगर आपकी फैमिली से एक बच्चा भी आगे बढ़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली गांव के जहाँ पे सुविधाओं की अभी भी बहुत कमी है, लेकिन स्टिल हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। आप स्कूल्स में आज जाएंगे तो आपको दिखेगा कि स्मार्ट क्लासेस अब अवेलेबल हैं, टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो हम केवल आंकड़ों तक ना सीमित रखें, वो ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर पाए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ऑन पेपर ही सही हो, उसको हमें अपने प्रैक्टिकल लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। जितना हम पेपर पे वो चीज़ पाते हैं उतना ही प्रैक्टिकल लेवल पे हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मेरी केवल एक एडवाइस है, कभी भी ये मत सोचेगा कि आपसे नहीं होगा। आप अभी बहुत छोटे हैं, आपके पास पूरा एक मतलब फ्यूचर आपके सामने है। आप जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं आप जाइए। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS तक कोई फील्ड सीमित नहीं है। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है तो वो भी उतने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे मेरा स्पेशल अटेंशन पेरेंट्स के टुवर्ड्स है। जो भी आप माँ बाप हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को इनकरेज करिए, अपनी इच्छाएं उन पर मत थोपें, क्योंकि हमारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाई करनी है तो हम अपनी चीज़ ना फोर्स करके अगर उनको हम ये प्रोत्साहन दें कि हाँ आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं वहाँ ध्यान दें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मेरे पास समय बहुत कम है, अदरवाइज़ मैं बच्चों से भी इंटरेक्ट करती। मुझे यहाँ का प्रोग्राम बहुत पसंद आया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी आऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।